I am Ravinder Singh Sai. I welcome you to my channel, My Guruji Classes. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे The First War of Independence, 1857. Whenever we speak of First War of Independence and it is cited 1857, it is in relation to India. जब भी हम 1857 की 1857 के बारे में बात करें तो ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, हम उसके बारे में बात करते हैं। इसकी सीधे सीधे हम इसको पढ़ना नहीं शुरू करते हैं। जब भी हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हम इसके बेस में जाते हैं, इसके पीछे जाते हैं कि इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि आजादी की लड़ाई यहां पे शुरू हुई। ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या, किस तरह से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। जब तक ये किस तरह से शुरू हुई और ये क्यों शुरू हुई, क्या लोग ऐसे ही बगावत कर देते हैं। आजादी की लड़ाई है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस आजादी, वॉर लड़ाई, और पहली आजादी की लड़ाई कब हुई? 1857 में हुई। टेक्स्ट का नाम है। अब ये क्यों हुई और लोगों ने किस कारण से किया, कोई ना कोई कारण होगा। लोगों ने ऐसे तो झंडा उठा लिया, कोई कारण होगा। हम वहां से शुरू करेंगे इसको पढ़ना। और ये जो लेसन है दिस इज ऑफ क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का है। जब हम पढ़ेंगे हम पीछे से शुरू करेंगे, हम यहाँ पे अराइव करेंगे और पूरा लेसन पढ़ते जाएंगे। देन कम्स व्हेन पीपल रिबेल, जब लोग बगावत करते हैं। रेबल बगावत करना, बागी बन जाना। जब लोग बागी बनते हैं कब? 1857 के अंदर। देखो सेम लेसन है, लेसन का नाम चेंज किया, अंदर किताब के अंदर सब कुछ वही लिखा हुआ है 1857। और उसके बाद में क्या हुआ हमने वही देखना है कि यहाँ पर क्या है। 1857 की जो पहली लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। उसके इफेक्ट्स क्या थे, असर क्या थे, वो सब हमने यहाँ पढ़ना है। और ये भी यही बोल रहा है, कहने का अंदाज बदल गया, ठीक है, मगर पढ़ना हमने वही है। दिस इज क्लास 8 सीबीएसई एंड एनसीईआरटी के अंदर ये पढ़ना है। नाउ कम्स राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, और नेशनलिज्म इन इंडिया, देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान में कब शुरू हुई और उसका असरात हिंदुस्तान में क्या हुए, और ये आजादी की लड़ाई के लिए जो राष्ट्रभक्ति की भावना हुई ये कैसी हुई, इसके बारे में बताओ। दिस इज सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और तीनों का इंट्रोडक्शन एक है और ये पूरी की पूरी तीनों बुक्स एक साथ एक शॉट में खत्म करेंगे हम लोग। इसको आज शुरू करते हैं। टुडे वी विल बी टेकिंग ओनली अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, कि हमारी ये लड़ाई शुरू होती कैसे है, उसका कारण क्या है। अब जो हमारा टॉपिक आज का है आजादी की लड़ाई को लेके, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, जिसको जो हम कहते हैं 1857, इसको यहाँ से जो आज़ादी की लड़ाई जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो इंडियंस लेकर चलते हैं, इसके ऊपर आने से पहले जैसे ही लोगों ने बगावत करनी शुरू की, ठीक है, उसके पहले कुछ सर्कमस्टांसेस डेवलप हो गए, कुछ हालात बने। क्या बने? हालात बने। उन हालातों के ऊपर जाएंगे। वी विल गो इनटू दोज कंडीशंस टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल रेबल। नेशनलिज्म राइज कैसे किया इंडिया के अंदर, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। नाउ ये जो कारण है उसको देखेंगे। अभी कारण कहां से शुरू होता है? कारण शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कहां से शुरू होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को लेके, ठीक है। अब इस वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कौन जीता था? इसके अंदर जीता था ब्रिटेन। कौन जीता था? ब्रिटेन वाज द विनर, क्योंकि जर्मनी, इटली वो सब एक जगह पे थे, ये अपनी जगह पे था। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, हमें इस लड़ाई के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना कि हुआ क्या। अब ब्रिटेन की जो बात करते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटिशर्स के बारे में। इसका मतलब जब ब्रिटेन ने उसमें जंग में हिस्सा लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जब ब्रिटेन गया तो उनकी जब आर्मी जाती है लड़ने के लिए, तो यानी कि ब्रिटिशर्स लड़ने के लिए गए। जब भी जंग लगती है, जब भी वॉर होती है, वॉर के अंदर क्या होता है? वॉर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इसकी जरूरत पड़ती है। यानी कि गोला बारूद की जरूरत पड़ती है, बंदूकों की जरूरत पड़ती है, टैंक्स की जरूरत पड़ती है। उस जमाने में तो इतना कुछ नहीं था। अब ये बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? क्या गोलियां, बंदूकें क्या ऐसे बन जाएंगी? इसके लिए क्या चाहिए? इन सब चीजों को हासिल करने के लिए एक चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड मनी चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए?
दूसरी चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं आर्मी। क्या कहते हैं? आर्मी में कौन होता है? पीपल होते हैं, यानी कि मैन, यानी कि मैन पावर चाहिए, इंसान चाहिए। क्या चाहिए? इंसान चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें चाहिए जंग के अंदर। एक तो गोला बारूद चाहिए, एक वो चाहिए जो गोला बारूद को इस्तेमाल कर सके। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगी, ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसके अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन बेशक जीत गया, मगर ये लड़ाई कितने साल चली है? 4 साल। इस 4 साल में ब्रिटेन के बहुत सारे आर्मी के लोग मारे गए, इसका बहुत सारा पैसा भी बर्बाद हुआ। किस क्या चीज के अंदर? गोला बारूद के अंदर। अब ब्रिटिश जो ब्रिटेन था, यानी कि जब ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, जब भी मैं ब्रिटिशर बोलूंगा तो ब्रिटेन समझ जाना, और ब्रिटेन बोलूंगा तो ब्रिटिशर समझ जाना। आप लोग ये बात समझते चलेंगे। अब इसको क्या हुआ, इस ब्रिटेन को अपने इन चीजों को जरूरत करने के लिए क्या चाहिए था? पैसा और आदमी चाहिए थे। क्या चाहिए था? पैसा और आदमी। अब ये अपनी नीड्स को, किसको? अपनी नीड्स को पूरा करेगा। नीड्स कौन सी हैं? बोलो। मनी एंड मैन पावर। मनी एंड मैन पावर, दिस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अब ये इसके नीड्स हैं। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इसके पास जो रास्ता है वो क्या है कि ये क्या ले ले? लोन ले ले। क्या ले ले? अब इसको बोला जाएगा वॉर लोन। क्या बोला जाएगा? कि अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कर्जा ले रहा है। अब कर्जा किसी न किसी कंट्री से लेगा, इसलिए ये कर्जा लिया था यूके से लिया था, अमेरिका से लिया था, यूएस से लिया था, यूएसए से लिया था। यूएसए ने उस वक्त खुद उस वक्त यूएसए बहुत गरीब कंट्री था। यूएस उस वक्त कोई अमीर कंट्री नहीं था। उस वक्त उसने ब्रिटेन की मदद की थी पैसे से, और उसने इसको कर्जा दिया था। उस कर्जे से इसने हर साल सूद लिया, तो ये आज इतना बड़ा एक सुपर पावर बन के बैठा है यूएस। खैर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आपको पहली बात तो आ गई वॉर लोन। ठीक है, अब ये रखना इसलिए क्या से डालना है। अब सेकंड है मैन पावर। कहां से? पैसा मिल गया, इसको पैसा मिल गया, कर्जा मिल गया, खरीद लिया। लड़ाई लड़ने के लिए आदमी मिले? नहीं मिले। अब क्या था, ब्रिटेन की ना बहुत जगह पर कॉलोनी थी। क्या थी? कॉलोनी। अब बोलोगे सर कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी होती है कि इसने किसी न किसी कंट्री को अपने अधीन कर लिया होता है, उस पर कंट्रोल कर लिया होता है, और वहां के जितने भी रिसोर्सेज है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसको बोला जाता है कॉलोनी। क्या बोला जाता है? कॉलोनी। अब इसने क्या किया, इस कॉलोनी के अंदर जितने भी आदमी थे, यानी कि जो लोग थे, उन लोगों को, पीपल को, यानी कि खास तौर से मेन को, यानी कि आदमी को, यंग ब्लड को जिसे कहते हैं, यानी कि लड़कों को, उसने क्या किया? फोर्स करना शुरू किया, फोर्स रिक्रूटमेंट की। क्या की? फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब जबरदस्ती। अब उस जमाने में कोई फैक्ट्रियां तो थी नहीं इतनी बड़ी बड़ी, तो लोग कहां पे रहते थे? गांव के अंदर। गांव के अंदर से जितने भी लड़के थे या जवान थे, आदमी थे, उन सबको जबरदस्ती फौज में भर्ती करना शुरू किया। जब फौज में भर्ती करना शुरू किया तो इसकी मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी शुरू हो गई। ये दो चीज समझ में आ गई। इज इट क्लियर? अब यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। देखो, इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, किसके ऊपर चढ़ गया? ब्रिटेन के ऊपर कर्जा चढ़ गया। ठीक है, जब कर्जा चढ़ गया तो अब ये अपने कर्जे को उतारेगा, पैसे को खत्म भी करना है। इसने क्या किया? अपनी कॉलोनी के अंदर क्या किया? कॉलोनी के अंदर क्या लगा दिए? टैक्सेस लगा दिए। क्या लगा दिए? टैक्सेस लगा दिए, जो कि आज तक लगाए नहीं गए थे। अब उसके बाद उसने क्या किया? कुछ लोग जो खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे, जो टैक्सेस नहीं कवर नहीं होते थे, उनके ऊपर उसने लगा दिया इनकम टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? कि जितनी कमाई करोगे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया के अंदर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद इसने लगा दी कस्टम ड्यूटी। क्या लगा दी? अब कस्टम ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी से कोई भी सामान खरीद के लाओगे या खरीद यहाँ से बाहर जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। क्या देना है? कोई भी सामान खरीद के लाओगे बाहर से, आपको क्या देना है? टैक्स देना है। अब चीजें इंडिया में महंगी होनी शुरू हो गई। अब उसके बाद उसने क्या किया? जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल कमोडिटीज क्या होती है? इसेंशियल होती है इंपॉर्टेंट, इसेंशियल क्या होती है? इंपॉर्टेंट। कमोडिटीज होता है सामान। कमोडिटीज क्या होता है? सामान। जितने भी जरूरी सामान थे उन सबकी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, महंगाई बढ़ा दी। क्या कर दी? महंगाई बढ़ा दी। अब दूसरा क्या है कि ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुई, ये कहां से हुई? विलेजेस में से। कहां से हुई? अब गांव में से जवान लड़के और जवान आदमी कहां भर्ती हो रहे हैं? जबरदस्ती भर्ती कर रहा है। वो कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है।
कहाँ पे कर रहा है? आर्मी में। क्यों कर रहा है? कि वो जाके जंग में लड़े। और ऊपर से उसने अपने कर्जे को खत्म करने के लिए अपनी कॉलोनी के अंदर क्या कर दिया? टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए। जब ये सब उसने किया, अब इंडिया वॉज ए कॉलोनी, इंडिया के अंदर ये सब चीजें हो गई। जब इंडिया में ऐसा हुआ तो लोग खुश होंगे या लोग दुखी होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि गांव के अंदर खेती बाड़ी ही सहारा होता है लोगों का, और खेती बाड़ी करने के लिए जो बूढ़े चाहिए होते हैं, जवान चाहिए होते हैं, जवान आदमी चाहिए होते हैं। और जवान आदमी कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? जबरदस्ती जा रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना। और मर्जी के बिना किसी से भी काम करवा लो, क्या आदमी खुश होता है या नहीं होता? अरे नहीं होता। बच्चों को अगर जबरदस्ती पढ़ा लो, बच्चे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये तो गांव वाले को उसने जबरदस्ती भर्ती करना शुरू किया। ऊपर से उसने अपने कर्जे को दूर करने के लिए अपनी कॉलोनी, जो कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसके ऊपर उसने ये सब कर दिया। उसने और भी बहुत कुछ किया, वो बताता हूं मैं आपको। अब ये सब किया तो लोगों के अंदर एक चीज आई इन सब चीजों की वजह से, विच इज कॉल्ड अनरेस्ट। विच इज कॉल्ड अनरेस्ट। अनरेस्ट, ये वर्ड आप बार बार पढ़ोगे। अनरेस्ट, अनरेस्ट होता है कि उनके अंदर नाखुशी की भावना आई। क्या हो गई? वो खुश नहीं रहे। अनरेस्ट, अंदर से परेशान हो जाना, गुस्सा आ जाना। ठीक है, जब इंसान गुस्सा होता है तो बगावत करता है। ये अनरेस्ट हो गए, लोगों के अंदर अनरेस्ट आ गई। सब लोग यानी गुस्से के अंदर भर गए। जब उनके अंदर गुस्सा भर गया, अनरेस्ट उनके अंदर हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने चाहा कि क्या क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि इन लोगों को यहां से हटाया जाए। ठीक है, अब आपको बताता हूं, जब आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो या आपको बहुत परेशान करता है, तो आप दो ही चीज करते हो, सब लोगों की। मैं भी यही करूंगा। क्या करूंगा? या तो थक के हाथ के एक जगह बैठ जाऊंगा, या बोलूंगा एक बार मैं तेरे से लड़ी लेता हूं ना, तेरे को मैं कर देता हूं ठीक। दो चीजें होती हैं, तीसरी चीज आज तक नहीं हुई। राइट, अब यही हुआ कि इंडियंस या तो लड़ सकते थे या तो मर सकते, या तो छोड़ देते कि जैसे ज्यादा चलते रहे। अब लोग लड़ेंगे तब जब उनके सामने कोई लीडर आएगा। कौन आएगा? लीडर। ऐसे वक्त के ऊपर एक लीडर इंडिया के सामने आया, एक नेता आया इंडिया के सामने। वो कौन था? उसके बारे में अभी बात। नाउ व्हाट हैपेंड, अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि वो अपना वॉर एक्सपेंडिचर को, यानी वॉर लोन को, अपने जंग के खर्चे को दूर करने के लिए इंडिया में उसने बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए, बहुत सारे उसने क्या कर दिए? कस्टम ड्यूटीज इंट्रोड्यूस कर दी, बहुत ज़्यादा कर दी, एसेंशियल कमोडिटीज की कॉस्ट इंक्रीज कर दी। अब ये सब चीज़ें चल ही रही थी, लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो ही जाता। जैसे चीज़ें महंगी होती है तो लोगों में अपने आप गुस्सा होता है, मगर वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। अब ये सब चीज़ें हो ही रही थी। कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा यानी कि एक तो यानी एक लड्डू मिला, ऊपर से दो लड्डू और मिल गए, तो इंसान को तो सोने पे सुहागा, हाँ मजा आ गया। अब वैसे ही हुआ, एक तो बेचारों के ऊपर मुसीबतें इंडियंस में पड़ ही रही थी, और एक मुसीबत, दो मुसीबतें और पड़ गई। क्या पड़ी? उनको बारे में देखेंगे। अब हुआ क्या कि अभी ये हो ही रहा था कि तभी 1918 और 1919 के अंदर, इस दौरान क्या हुआ? इंडिया के अंदर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। अकाल की इंग्लिश क्या होती है? फैमाइन। ठीक है, फैमिन पड़ गया। फैमिन होता है अकाल, सूखा, बारिश ही नहीं हुई। जब ऐसा हुआ, अकाल पड़ा, तो क्या हो गया? जो क्रॉप्स थी, जो एग्रीकल्चर था, जो फसलें थी, वो फेल कर गई। क्या कर गई? फेल कर गई। अब देखो, इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ठीक है, कंट्री ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, जहां पे खेती बाड़ी ही लेके चलते थे। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जब फसलों को बारिश ही नहीं हुई, पानी ही नहीं मिला, तो सूख गई, खराब हो गई, तो भूखमरी फैल गई। लोगों के पास अनाज ही नहीं खाना खाने के लिए, भूखे रह गए, भूखमरी फैल गई, और बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। क्या हो गए? मरना शुरू। अभी ये सब चल ही रहा था, 18-19 की बात कर रहा हूं, कि तभी क्या हुआ? 1920, 1921 के अंदर, यहाँ पे अनाज नहीं है लोगों के पास, लोग भूखे मर रहे हैं, कि तभी क्या हुआ? यहाँ पर क्या हो गया? एक इन्फ्लुएंजा फैल गया। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? हैजा। क्या होता है? हैजा एंड एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? एक ऐसी बीमारी जो पूरे पूरे इंडिया में फैल गई। अब उस टाइम के ऊपर 1921 के अंदर जो पॉपुलेशन सर्वे हुआ, उसके अंदर ये देखा गया कि कम से कम 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए पूरे इंडिया के अंदर। कितने लोग मारे गए? 12 से 13 मिलियन। 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड इन ईयर 1920-21। इतने लोग मरे। अब क्या हुआ? देखो, फसलें फेल हो गई,
लोगों को दवाइयाँ नहीं है, बीमारियों से मर रहे हैं, हैजा फैल चुका है, बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है, अब लोग मरना शुरू हो चुके हैं और इतने लोग मर गए। अब पैसा उनके पास अपने जीने के लिए नहीं है, खाना खाने के लिए नहीं है, पर टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। तो लोग खुश होंगे या नाराज होंगे? लोग नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। इसी वक्त क्या हुआ कि इसी दौरान एक व्यक्ति था जो कि इंडिया के अंदर कदम रखता है। क्या रखता है? इंडिया के अंदर कदम रखता है, जो कि अभी इंडिया में आ चुका होगा। अभी मैं उसका नाम बताने वाला हूँ कि जितने भी लोग हैं वो एक ऐसे व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी जितनी भी दर्द भरी बातें हैं उनको सरकार तक लेके जाए। उसमें सरकार कौन थी? ब्रिटिशर्स थे, यानी कि वो इंडिया के ऊपर हुकूमत चला रहे थे कि वो हमको बात पहुंचाए और हमारी समस्याओं का निवारण करे, हमारी समस्याओं को दूर करे। उस वक्त एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ही अराइव्ड इन इंडिया इन जनवरी 1915। और ये कहां से आया? ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और जो साउथ अफ्रीका से वापस आया, इसके आने से पहले ही इंडिया में इसके चर्चे हो चुके थे। ही वॉज एन एडवोकेट। ये वहां पे क्यों गया था? एक केस लड़ने के लिए गया था। और केस किसका रिलेटेड था? इट वॉज रिलेटेड टू अकाउंटेंसी एंड एरर इन अकाउंट्स। एक कंपनी का अकाउंट्स था, उसके अकाउंट के केस के लिए लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गया था, जहां पे जिता भी था। अब ये जब वहां पर गया था तो वहां पर इसने एक मूवमेंट चलाई थी, जिस मूवमेंट को इसको नाम लिया गया था, इसने एक वेपन का इस्तेमाल किया। वेपन क्या था? औजार। इसने एक ऐसे औजार का इस्तेमाल किया था जो दुनिया में अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस औजार का नाम था सत्याग्रह। किसका इस्तेमाल किया था? सत्याग्रह। सत्याग्रह मीनिंग पढ़ेंगे। अब इस व्यक्ति ने क्या किया था? साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का इस्तेमाल किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसने देखा था गोरे और कालों के बीच में भेदभाव हो रहा था और इसने वो भेदभाव दूर करने के लिए वहां पे सत्याग्रह किया और ये वहां से जीत कर आया था और लोगों को गोरे कालों के भेद के लिए इसने दूर किया था और वो कालों को उनका हक दिलवाया था। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इस व्यक्ति का जब ये इंडिया में आता है तो इंडिया में ये सब चीजें हो रही हैं और लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति इनकी मदद करे। उस वक्त ये व्यक्ति क्या करता है? कुछ ऐसे कदम उठाता है जिसकी वजह से ये इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर भी, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर भी एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नेता बनके उभर के आता है। अब वो किस तरह से उभर के आता है उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मगर खत्म करने से पहले आपको मैं सत्याग्रह का मीनिंग बताऊं। सत्या मीन्स ट्रुथ and graha means struggle. Graha means struggle. So this was a struggle for truth. Struggle for truth and in a peaceful manner. And in a peaceful manner. अब गांधी ने सत्याग्रह का मीनिंग तो ये था, it is a Sanskrit word and it was first used in a competition in South Africa. इसलिए ये गांधी जी ने नहीं बनाया वो सत्याग्रह का टर्म। इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले एक न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। वहां पे कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन के अंदर इस टर्म का इस्तेमाल किया गया। सत्याग्रह के ऊपर एक कंपटीशन हुआ था, वहां पे सबसे पहले इसका यूज किया गया सत्याग्रह का। ठीक है, बाद में गांधी ने इसको यूज किया सत्याग्रह को सच्चाई के लिए। मगर गांधी ने इसका एक और, महात्मा गांधी ने इसका एक और मीनिंग दे दिया। वो दिया सत्याग्रह को जब भी यूज किया जाएगा इसको नॉन वायलेंस, कोई झगड़े से नहीं किया जाएगा, शांति के साथ, पीस एंड नॉन वायलेंस। कोई मारपीटाई नहीं करेगा, शांति से अपनी बात रखी जाएगी और हम लोग अपनी जद्दोजहद जो भी करेंगे नॉन वायलेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो गांधी ने इसका एक और डेफिनेशन तैयार कर दी थी। तो जो आज हम गांधी की डेफिनेशन को ही लेके चलते हैं, जब भी सत्याग्रह की बात आती है शांतिपूर्वक और बिना लड़ाई झगड़े। राइट, अब ये कैसे गांधी अपने लाइमलाइट में आता है इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मगर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप लोग भाई कर दीजिएगा।